जय माता दी दोस्तों। आज मैं आप सबके लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक प्रेरणादायक कहानी लेकर के आई हूँ। जो इस कहानी को दिल से मन लगा के सुनता है उसके घर में हमेशा सुख शांति बनी रहती है। माता लक्ष्मी का हमेशा वास होता है। आपने सुना ही होगा कि लोगों के घर में हमेशा झगड़ा मनमुटाव क्लेश होता रहता है। ऐसे घरों में माँ लक्ष्मी कभी वास नहीं करती। माँ लक्ष्मी का कभी आगमन नहीं होता है। जिन लोगों के घरों में हमेशा शांति झगड़े नहीं होते, ऐसे घरों में माता हमेशा आगमन करती रहती हैं और ऐसे घरों में हमेशा माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। इस कहानी से हमें यह पता चलेगा कि हमें लड़ाई झगड़ा जिद क्यों नहीं करना चाहिए। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बगल का बेल आइकन ज़रूर दबा दें कि ताकि इसी तरह तरह प्यारी प्यारी कहानियाँ आप तक मैं पहुँचाती रहूँ। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक मोर और मोरनी की कहानी। एक जंगल में एक मोर और मोरनी रहते थे। दोनों जंगल में बहुत ही हंसी खुशी रहते थे। एक दिन मोरनी ने मोर से कहती है, सजना, हमें वहाँ चलना चाहिए, जाकर रहना चाहिए जहाँ हमारे समाज के लोग रहते हैं। सबके साथ हम रहेंगे तो हमारा दिन बहुत ही अच्छा व्यतीत होगा। तब मोर कहता है, प्रिय, हम वहाँ चलेंगे तो रोज लड़ाई झगड़े क्लेश होता रहेगा जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। और हम यहाँ जंगल में कितने हंसी खुशी राजी खुशी कितने सुकून से रहते हैं। लेकिन मोरली अपनी जिद पर अड़ी रहती है। बार बार वो मोर से कहती है, नहीं, हम अपने समाज के लोगों के साथ चल कर के रहेंगे। अंत में मोर थक हार के समझा के हार जाता है। फिर कहता है, ठीक है, चलो हम दोनों चलते हैं। तब दोनों मोर मोरनी उड़कर जंगल से एक नगर में आ जाते हैं। उस नगर का राजा पशु पक्षियों की भाषा अच्छी तरह से समझता था। उस राजा ने कराव शास्त्र की पढ़ाई की थी। कराव शास्त्र का मतलब होता है पशु पक्षियों की भाषा को आसानी से समझना और हर प्रकार के जीव जंतु की भाषा को भी समझना। दोनों मोर मोरनी उसी जंग नगर में आ जाते हैं। एक दिन की बात है। राजा अपनी रानी को कहता है, प्रिय, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है, आप मुझे भोजन खिला दीजिए। रानी 56 भोग से सजी थाली और हाथ में पानी का लोटा लेकर आती है। रानी जैसे ही भोजन की थाली राजा के समक्ष रखती है, तभी उस थाली में से एक भात का टुकड़ा जो है नीचे गिर जाता है। वहीं पर कुछ चींटियां घूम रही होती हैं। एक चींटी भात का टुकड़ा लेकर जाने लगती है। राजा बैठा सब देख रहा था। उस चींटी के पास एक बड़ा चींटा आता है और दादागिरी से कहता है, प्रिय, ये भात का टुकड़ा मुझे दे दो, तुम जाकर दूसरा भात का टुकड़ा लेकर आओ। उनकी बातों को राजा पूरी तरह से सुन रहा था और समझ भी रहा था, क्योंकि राजा को कराव शास्त्र की जानकारी थी। राजा सब घटना सुन रहा था। चींटा चींटी से कहता है, तुम जाओ, राजा को नहीं पता चलेगा। चींटी जाने की कोशिश भी करती है, लेकिन डर से फिर वापस आ जाती है और कहती है, नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, राजा मुझे मार डालेंगे। इतने में ही चींटा की नजर राजा पर पड़ती है कि राजा हमारी बातों को सुन रहा है और समझ भी रहा है। चींटा फिर चींटी से कहता है, देखो, लगता है राजा ने हमारी सारी बातें सुन भी ली है और समझ भी ली है। चींटा ने चींटी से कहा, अगर राजा ने हमारी बातों को सुन लिया है, अगर वो किसी और को बताएगा तो वह तुरंत पत्थर का बन जाएगा। राजा चींटा चींटी की बात सुनकर हंसने लगता है। इतने में रानी रसोई घर से वापस आती हैं और राजा को हंसते हुए देखकर कहती हैं, क्या हुआ है महाराज, आप क्यों हंस रहे हैं? कुछ मुझसे गलती हो गई है क्या? तो राजा रानी से कहते हैं, नहीं नहीं, कोई बात नहीं है। इतने में रानी बोलती है, अगर कोई बात नहीं है तो आप इतना हंस क्यों रहे हैं? कोई बात हो तो मुझे जरूर बताइए। तो राजा बोलते हैं, नहीं नहीं, कोई बात नहीं है। राजा के बार बार मना करने पर भी रानी हट करने लगती हैं, नहीं, जरूर कोई बात है, आप मुझे बताइए। अगर आप मुझसे सच्चा प्रेम करते हैं तो बताना ही पड़ेगा, आप क्यों हंस रहे हैं? राजा बड़े धर्म संकट में पड़ जाता है। सोचता है, अगर मैं रानी को नहीं बताऊंगा तो मैं रानी का विश्वास खो दूंगा, और अगर मैं रानी को बता भी देता हूँ तो चींटा के कहे अनुसार मैं पत्थर का बन जाऊंगा।
रानी बहुत जिद करने लगती है। कहते हैं ना दोस्तों कि प्रिया का हट और बाल हट बहुत ही तगड़ी होती है। इन दोनों हट से बच के रहना चाहिए। लेकिन रानी के हट के सामने राजा को झुकना ही पड़ा। ठीक है, अगर मैं आपको बताऊंगा तो बाद में आपको बहुत ही पछताना पड़ेगा। इतने में रानी कहती हैं, अभी तो आप कह रहे थे कोई बात नहीं है, फिर आप कैसे कहने लगे कोई बात है? तो मुझे ज़रूर बताइए। रानी फिर से जिद करने लगती हैं। राजा कहता है, नहीं नहीं मानोगी तो चलो हम किसी जंगल में चलते हैं, वहीं मैं आपको सारी बात बताऊंगा। राजा रानी दोनों तैयार होते हैं। रथ पर सवार होकर जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं। जैसे ही वो बीच जंगल में पहुंचते हैं, राजा थोड़ी थोड़ी बात रानी को सुनाने लगता है। जैसे जैसे राजा चीटा चीटी की कही हुई बात रानी को सुनाता है, वैसे वैसे राजा जो है पत्थर का बनते गया। राजा आधा पत्थर हो जाने के बाद राजा ने कहा, रानी आप बहुत पछताओगी। फिर भी रानी नहीं मानी। रानी बोली, थोड़ी सी तो बात रह गई है, बता दीजिए क्या बात है, पूरा बात बता दीजिए। जैसे ही राजा ने पूरी बात बताई, राजा पूरा पत्थर का हो गया। रानी की जिद के कारण राजा पत्थर का बन जाता है। रानी ज़ोर ज़ोर से विलाप करके रोने लगती है, अपनी छाती पीटने लगती है, जीव जंतुओं से मदद की गुहार लगाने लगती है। इतने में वहाँ मोर मोरनी के आ जाते हैं और रानी के विलाप को देखकर वो भी बड़े ही दुखी हो जाते हैं। मोर मोरनी को रानी पर दया आ जाती है। मोर से मोरनी कहती है, यही है प्रिय हट। कहते हैं अपनी इसी प्रिय हट की वजह से हम यहाँ चले आए। मोरनी मोर से कहती है, रानी बहुत दुखी हो रही है, इसकी हमें मदद करनी चाहिए, कम से कम दिलासा तो दे सकते हैं। मोर मोरनी रानी के पास जाते हैं और रानी से कहते हैं, रानी साहिबा जो हुआ गलत हुआ, लेकिन आप थोड़ा धीर रखिए, आपके पीछे पूरा राज्य है, राजा तो पत्थर के हो चुके हैं, आप ही को पूरा राज्य संभालना है। रानी कहती है, भाई मोरनी अब मैं क्या करूं, मेरा तो पूरा संसार उजड़ गया है, अब मैं क्या करूं। रानी की बात सुनते ही मोरनी बोलती है, राजा पत्थर के कैसे हो गए, वो तो इंसान थे। रानी वही बात मोर मोरनी को बताने लगती है और जैसे जैसे वो सारी बातें बताती है, रानी भी धीरे धीरे पत्थर की पूरी हो जाती है। मोर मोरनी देखते हैं अब राजा रानी दोनों पत्थर के हो गए हैं, तो वो दोनों डर जाते हैं। मोर मोरनी वो सोचते हैं यह विपत्ति तो हमारे ऊपर भी आ सकती है, अब हम क्या करें। मोर मोरनी से कहता है, प्रिय यही बात की परेशानी है, तुम स्त्रियों से कोई बात छुपती नहीं है। मोरनी मोर से कहती है, पिया जी अब हम कहीं दूर चले जाते हैं। तब तो मोर मोरनी से कहता है, बेवकूफ़ हो, यह संसार धरती के किसी भी कोने में हो सकता है, यह खतरा तो हमारे ऊपर मंडरा ही रहा है, अगर जाने अनजाने में हमारे मुख से ये बात निकल गई तो हम पत्थर के बन जाएंगे। मोर मोरनी बहुत दुखी हो जाते हैं, दिन रात यही बात सोचते हैं रहते हैं और दिन रात उन्हें यही चिंता सताने लगती है कि कहीं हमारे मुंह से जाने अनजाने में यह बात निकल गई तो हम भी पत्थर के बन जाएंगे। तभी मोर ने दिमाग लगाया, अगर मैं सारे चींटियों को खा जाऊं तो ये झंझट ही नहीं रहेगा, सारा किया धरा तो चींटियों का ही है। मोर मोरनी से कहता है, प्रिय अगर सृष्टि से हम सारे चींटियों को खा जाएं तो यह झंझट ही खत्म हो जाएगा। फिर कहीं भी चींटियां दिखती उसे मार मार कर खाने लगे। पूरे पृथ्वी पर मोर मोरनी का इतना आतंक हो गया कि चींटियां जो है डर के मारे बिल के अंदर रहने लगी। कुछ दिनों बाद बिल के अंदर चींटियां रहते उन्हें भूख प्यास से वो तड़पने लगी। फिर चींटी चींटा तड़पते हुए भूख प्यास से श्री नारायण की भक्ति करने लगे, उनका जोर जोर से भजन गाने लगे। उनके भक्ति से तप से श्री हरि प्रसन्न हुए और उनके सामने उपस्थित हुए और बोले, चीटा चीटी आप दोनों के भक्ति से मैं प्रसन्न हुआ हूँ, बोलिए आप दोनों को क्या वरदान दूँ। तब चीटा चीटी बोले, प्रभु हम मोर मोरनी के आतंक से परेशान हो गए हैं, वो हमें मार मार के खाने लगे हैं, इस डर से हम बिल के अंदर इतने दिनों से भूखे पड़े हैं, आप हमारे पेट पे गांठ मार दीजिए जिसकी वजह से हमें भूख प्यास बिल्कुल ना लगे। तब प्रभु जी ने उन्हें तथास्तु कहकर कहा,
चींटियों के पेट में गांठ लग जाता है। आज भी उन चींटियों के पेट में गांठ लगी हुई है। फिर चींटा बोलता है, हे प्रभु, हम अगर बिल से बाहर जाएंगे तो मोर मोरनी हमें मार डालेंगे। मोर मोरनी हमारे इंतजार में जमीन पर बैठे हैं, हम क्या करें? भगवान नारायण मोर से कहते हैं, मोर, तुम चींटियों का शिकार करना बंद कर दो। इसमें चींटियों का कोई दोष नहीं है। जो दोषी था वह राजा था। राजा कराव शास्त्र का ज्ञानी है। पशु पक्षियों के आवाज़ वह सुनना और उन्हें समझ सकता था। जिन पशु पक्षियों की आवाज़ वो सुनता और समझता था, उन्हीं पशु पक्षियों का रूप वो धारण करके उनसे संभोग कर उन्हें गर्भ धारण होने पर वह पुनः उन्हें छोड़ करके इंसान के रूप में आ जाता था और उन पशु पक्षियों पर वह बहुत जोर जोर से हंसता था। इसी दुष्टता के कारण आज राजा पत्थर का बना पड़ा है। मोर कहता है, हे प्रभु, उनकी रानी का क्या दोष है? श्री हरि विष्णु कहते हैं, उनकी पत्नी भी राजा के पापों में भागीदार हैं। अगर वह उन्हें रोकती तो इतना बड़ा पाप तो वो नहीं करते, इसलिए वो भी पत्थर की बनी है। मोर कहता है, हे प्रभु, अगर इस बात को हम किसी से कहेंगे तो क्या हम भी पत्थर के बन जाएंगे? तब नारायण कहते हैं, तुम्हारा ये श्राप अब समाप्त हो चुका है। अब इन बातों से तुम्हारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कहकर नारायण अंतर ध्यान हो जाते हैं। मोर मोरनी बहुत खुश हो जाते हैं। खुशी के मारे मोर जोर जोर से नाचने लगता है। उसका ध्यान नाचते नाचते अपने पैरों पर जाता है। वह अपने पैरों को देखता है। पैर उसके फटे हुए एकदम गंदे हैं। मोर सोचता है, मेरा शरीर इतना सुंदर है, लेकिन पैर मेरे कितने फटे हुए हैं, गंदे हैं। यह देखकर मोर रोने लगता है। मोरनी मोर को धीरज बंधाते हुए कहती है कि जो हुआ सो हुआ, अब रोने से क्या होगा। मोर नाचता है और आंसू गिरते जाते हैं। मोरनी उसके आंसुओं को नीचे गिरने से रोकती है, लेकिन रोक नहीं पाती। मोरनी के तो हाथ थे ही नहीं। मोरनी अपने चोंच से एक आंसू उठाती और मुख में रखती जाती। मोरनी अपने मुख में कितने आंसुओं को रखती दोस्तों, इसलिए वह आंसू उसके पेट में चले जाते हैं। मोर मोरनी के इस प्यार को देखकर नारायण फिर से प्रकट होते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा प्रेम इसी तरह से बना रहे। अब दोस्तों इसे आशीर्वाद समझें या श्राप। इसी वजह से मोर कभी संभोग नहीं कर पाता, क्योंकि मोर जब नाचता है उसके आंखों से आंसू गिरता है और उसी आंसुओं को मोरनी चुगती है और उसी से गर्भ धारण करती है। इस प्रेम को देखकर श्री हरि कहते हैं, तुम्हारा प्रेम धन्य है, तुम मोर मोरनी धन्य हो। और कहते हैं, एक समय ऐसा भी आएगा कि तुम्हारे पंख को श्री हरि मुकुट में धारण करेंगे। इसलिए जब श्री हरि कृष्ण का अवतार लिए तब उनके सिर पर मोर का मुकुट लगा था। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें कभी भी जिद नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, आपको इस कहानी से क्या सीख मिली, आप इस कहानी से क्या समझे, अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में देना बिल्कुल ना भूलें। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मैं इसी तरह से प्यारी प्यारी कहानियाँ आप तक लाती रहूं। फिर से मैं एक प्यारी सी कहानी के साथ आपसे मिलूंगी। तब तक के लिए जय माता दी।